एक बार की बात है, एक गांव में चकबंदी चल रहा था और उस चकबंदी में हमें पता है कि क्या होता है कि जो कई सारे बिखरे हुए चक होते हैं, जो लैंड्स होते हैं, उनको जो एक जगह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। कुछ उनके पैमाने होते हैं कानून में, हर एक जगह का अलग अलग कानून, हर एक राज्य का, उसके तहत उसको इकट्ठा किया जाता है। तो एक बार की बात है, एक गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही थी और फिर उसमें आए नेताजी के कुछ लोग, और जो नेताजी के थे उनका पहुंच ऊपर तक था। और फिर वहाँ पे नेताजी के जो लोग थे, उन्होंने जो गरीबों की जो अच्छी खासी रेवेन्यू वाली जो ज़मीनें थी, जहाँ पे दो फसल 3 फसल अच्छे से हो जाती थी, पानी और सारी चीज़ें थी, वो फर्टिलाइज लैंड था, वहाँ पे उनका उसको क्या किए, सोर्स लगा के वहाँ पे कर लिए अपने ज़मीन को। और जो गरीब लोग थे वहाँ पे, जिसका ज़मीन था वास्तव में गरीब किसान का, उसको किसी को नदी के किनारे दे दिया जा रहा था और किसी को जंगल किनारे, जहाँ पे जानवर खा लेते थे, ऐसे ही उल्टे सीधे जगह दे दिया जा रहा था जो गरीब थे। अब हुआ ये कि चकबंदी ख़त्म होने के बाद पूरे गांव में लगभग 150-200 मुकदमे निकल कर आए और गए वो पहले तहसील से उठ के वो फिर ज़िले पे गए, ज़िले पर से फिर वो गए कमिश्नर, उसके बाद फिर रेवेन्यू तक चले गए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक चले गए और धीरे धीरे वो हाई कोर्ट तक चला गया, कुछ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। और इस प्रक्रिया में कुछ लोग डेथ हो गया, कुछ लोगों की 2-3 पीढ़ियाँ गुजर गईं और कुछ लोगों का ख़त्म नहीं हुआ, कुछ लोगों को कुछ मिला ही नहीं, हार मान के वापस ले लिया केस। तो ऐसा इसलिए नहीं कि न्यायपालिका की जो है बहुत कमज़ोर है, जज काम नहीं करते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, जब एक किसान को मिलता है न्याय तहसील पर से, उसके फेवर में किसी वाहन, वैसे जल्दी मिलता नहीं है, सब बिके हुए होते हैं तहसील स्तर पे ज़्यादातर, लेकिन जब मिला तो जब उसे मिल गया उसके फेवर में, तो वहाँ भी जो है उस आदेश को नहीं माना गया, ज़बरदस्ती जो है फिर नेताजी के लोग पुलिस के दम पे कब्ज़ा कर लिए, उसके ज़मीन को वापस से कब्ज़ा कर लिए। फिर वो जाता है अगले अधिकारी के पास, सब जगह यही चलता, सारे अधिकारी सब दिख जाते हैं। फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है, जो हाई कोर्ट का प्रोसीजरल चीज़ें हैं, वहाँ भी ठीक से कोऑपरेट नहीं करते हैं और इस तरह से एक आदमी को अपना ज़मीन पाने में काफ़ी समय लग जाता है, कई पुश्तें गुजर जाती हैं, कुछ लोगों का डेथ हो जाता है। और तो ये कहानी बेसिकली एक फ़िक्शन है, लेकिन मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि जो लोग ब्लेम करते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका अच्छी नहीं है, एडवोकेट्स बेईमान हैं और जज काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत छुट्टियां ले रहे हैं, बहुत ऐशो आराम कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो केस पेंडिंग है उसमें ढेर सारे मुकदमे लंबित हैं, उसमें ज़्यादातर तो सरकार खुद ही एक जो है पक्षकार हैं, खुद ही मुकदमे उनकी वजह से हैं। और जो सरकारी अधिकारी हैं, जो नेता हैं, इन सब के उल्टी सीधी हरकतों से जो है ज़्यादातर मुकदमे आते हैं और पेंडिंग भी रह जाते हैं। ज़्यादातर मुकदमे जो है ग्राम न्यायालय जहाँ पे हैं, वहाँ से सिविल कोर्ट्स के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो है, ज़्यादातर जो आदेश हैं, उन सब के बावजूद कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ज़मीन का स्टे आर्डर, फिर भी उस आर्डर को ना मानते हुए पुलिस, नेता, लोकल गुंडा, ये सब मिल के उन सब के बावजूद उस आदेश के अगेंस्ट जाके उस पर जो है कांड करते हैं। फिर वो आदमी भागा जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में जाके फिर वो धक्का लगाता है। कई और कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है। तो इस तरह से हमारे देश में लिटिगेशन बढ़ रहा है और इसमें अगर हम ब्लेम करें जजेज को और अधिवक्ताओं को तो यह गलत बात है। हमें ये सोचना चाहिए कि लोगों को न्यायपालिका कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बाकी जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं या फिर बिक चुकी हैं।
धन्यवाद।